हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट ए बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस साइन ए और 1 - साइन ए अपॉन में क्या है? 1 + cos A और 1 - cos A। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर ए का मान निकालिए। तो देखो, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कॉट ए बराबर दिया है कितना? 7/8। तो हमें पता है कि कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे में लंब। ठीक है, अब आधार बट्टे ये लंब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो मान है हमारे पास, यानी यहाँ पे जो आपको मान दिख रहा है ये 8, ये लंब का मान हो जाएगा, और यहाँ पे 7 जो दिख रहा है वो आधार का मान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लंब और आधार तो पता है। अब एक तीसरा पॉइंट और होता है, जो तीसरा वैल्यू होती है जिसे बोलते हैं हम कर्ड। तो कर्ड का मान और निकाल लेंगे। तो हमें देखो क्यों निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा, यहाँ पे एक टर्म आया है साइन थीटा। अब साइन ए बराबर जो मान होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ड। तो कर्ड का मान निकालेंगे जब तो हम इसमें रख पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज होगा। अब देखो, इसके लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में यदि हमारे पास, देखो एंगल हम ले लेते हैं इधर से। 1 मिनट, ये जो एंगल है मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको बी और इसको मान लेता हूँ सी। ठीक है, अब देखो साइन ए, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। तो कॉट ए ये वाला हमें दे रखा है, ये तो 90 होता ही है। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ड, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। और इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये जिस पे एंगल बनता है वो होता है हमारा आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ड का मान निकाल लेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां से लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ड का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर एल कितना है? एल देखो हमें दिया है कितना? 8, यानी इसका मान 8 ही तो दिया है। और ये आधा कितना दिया है? 7। तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर हमें निकालना है, तो 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जब मैं के निकालूंगा यहाँ से, तो ये 113 हो जाएंगे जोड़ेंगे तो। और के यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 113 को बाहर निकाल नहीं सकते हम, तो ये आ जाएगा √113। क्या आ गया? कर्ड आ गया 113। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से। तो क्वेश्चन लिखते हैं अब हम, हमारा जो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1 तो 1, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? 1 अब साइन ए क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड। देखो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, लाल बट्टे कक्का। इससे आपको याद रखना है। तो लंब बट्टे कर्ड पहला होता है, तो लंब बट्टे कर्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा? 1 - लंब बट्टे कर्ड। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 अब कॉस थीटा, कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ड। तो आधार कितना है? आधार बट्टे कर्ड। ठीक है, और 1 - आधार बट्टे कर्ड। अब जो मान है उनको रख देते हैं हम। तो मान रखते हैं 1, तो मैं मान रख देता हूँ 1 लंब कितना है? 8, कर्ड कितना है? √113 अपॉन में, नहीं अपॉन में नहीं, अभी तो एक और बचा है। 1 - 8 बट्टे अंडर रूट कितना आ जाएगा? 113। इसको भी मैं इसमें ब्रैकेट में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो आगे इसको मैं आगे नीचे की भी मान रख लेते हैं। 1 में आधार कितना है? 7, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 113। ठीक है, यहाँ सेम 1 -
7 बट्टे और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 113। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा इधर, तो 1 प्लस 8 बट्टे अंडर रूट 113, जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी, एक होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सेम ए प्लस ए का मान इसको मान लेते हैं और बी का मान इसको, ए का मान 1 और बी का मान ये, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बट्टे रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम नीचे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 7 बट्टे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम आगे, तो देखो इसको एक को तो एक ही रहने दूंगा मैं, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 113 अपॉन में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा माइनस 49 बट्टे में 113। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 113 माइनस के 64 बट्टे में ये हो जाएगा 113 और नीचे 113 माइनस के 49 और बट्टे में 113, इस 113 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको आगे करूँगा तो देखो 13 में से 113 में से 64 जाएगा तो ये 9 बचा और 13 में से 6 गया तो बचा 11, सॉरी 10 में से 6 गया तो बचा 4 अपॉन में नीचे 49, तो कितना बचेगा 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पे बचा 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का पहले का आंसर। ठीक है, यानी 49 बट्टे 64। अब इसी का एक क्वेश्चन और है, उसके लिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ इधर, और क्वेश्चन क्या है कॉट स्क्वायर ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए का मान दे रखा है हमें, कितना दिया है देख लेते हैं पीछे। कॉट ए का मान दिया है 7/8, कॉट ए का मान दिया है 7/8, 7/8। तो दोनों तरफ में अगर स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बट ये 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं मान निकालूंगा तो 7 7 49 और 8 8 64। ये हमारे आ गया पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर है 8। यदि 3 कॉट बराबर है 4, कॉट ए है यहाँ पे, क्या है 3 कॉट ए बराबर, यानी 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हमें दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो मैं यहाँ से कॉट ए का मान निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 4/3। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कॉट का निकाला तो टेन के लिए क्या होता है, टेन होता है हमारा लंब बट्टे आधार और कॉट होता है आधार बट्टे लंब। ये क्या होता है हमारा आधार बट्टे लंब। तो ये तो टेन का तो मान निकाल सकते हैं हम, क्या साइन और कॉस का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन बराबर होता है हमारा साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कड़, तो कड़ इसके लिए जरूरी है हमें निकालना। ठीक है, तो इसके लिए सेम वही मैं एक क्या करूंगा त्रिभुज बनाएंगे हम, और त्रिभुज बना के यहाँ से क्या करेंगे ये 90 का हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए मान लेते हैं इसको, ये बी हो जाएगा सॉरी और ये सी। तो इसके लिए देखो ये हमारे पास क्या है 90 इस वाले कोण को, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, लंब कितना दिया है 3, यानी ये लंब है और आधार कितना है 4, तो आधार 4 है, कड़ निकाल लेंगे तो कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से मान रख दो डायरेक्ट, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 कड़ का स्क्वायर, यानी कड़ यहाँ से निकलेंगे तो 16 और 9 25 होता है, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 होता है हमारे 5 का, तो 5 आ गया हमारे पास ये वैल्यू। अब आसानी से कर दो सॉल्व। क्या है क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें करना है सिद्ध, तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखो पेन चेंज कर लेते हैं, ये अब 1
क्या है यहाँ पे हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3 और आधार कितना है 4, 4 तो इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन में सेम 1 प्लस ये भी लंब 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कॉस स्क्वायर, तो कॉस क्या होता है देखो लाल बट्टे कक्का, इससे याद रखना है आपको, कॉस होता है आधार बट्टे कड़, तो आधार बट्टे कड़, आधार कितना है हमारा 4, तो 4/, और कड़ कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बट्टे कड़, तो लंब कितना है 3, 3/5 कितना हो जाएगा 3/5 आ जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको ओपन कर दो आप, इसको जब ओपन करेंगे हम तो देखो ये 3 3 9 यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 9/4 × 16 और अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 और बट्टे 16 बराबर 4 × 16/25 माइनस ये हो गया 3 3 9/25। ठीक है, अब यहाँ से मैं इधर करूँगा इसको सॉल्व, तो देखो ये 16 एकम 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो हमारा बचेगा कितना 7, 7 में 16 आ जाएगा और अपॉन में इस 16 एकम 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा बराबर क्या है 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, क्योंकि एलसीएम अगर इसका लेंगे तो देखो दोनों हर समान है तो 25 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 25, तो इधर क्या बचा 7/25 क्योंकि ये तो कट गया, और इधर भी क्या बचा 7/25, तो ये हमारा RHS था ये LHS, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों हमने सिद्ध कर दिए, जो भी है तो ये सही है, क्या है ये बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा आज का क्वेश्चन होगा अगला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 7/8 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो कोई नहीं, इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले, तो इसके लिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ। तो देखो ये हमारे पास है एक त्रिभुज, ठीक, इसके लिए मैं इसको A मान लेता हूँ और B हमारा क्या है B समकोण है, पहले ही दिया है क्वेश्चन में, B कैसा है समकोण है, तो B समकोण है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब देखो tan क्वेश्चन में दिया है tan A बराबर 7/8, तो tan क्या होता है लंब बट्टे में क्या होता है आधार, तो ये वाला कोण हमसे पूछा है तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ये, यानी इस लंब का मान कितना हो जाएगा 7 और आधार कितना हो जाएगा 8, कड़ हमें निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी, दो पार्ट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो देखो क्या होता है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, तो कड़ का स्क्वायर निकालना है हमें, आधार आधार का निकालेंगे तो आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, जब इसको मैं जोड़ूंगा तो 9 13 4 और 6 10 और 1 11, यानी अंडर रूट में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और यहाँ से हम 1 मिनट अभी तो स्क्वायर है ना इस पे, यहाँ से कड़ बराबर आएगा अंडर रूट में 113, यानी इसका मान कितना आ गया अंडर रूट में 113। ठीक है, ये मान आ गया। अब यहाँ से हम सीधा सॉल्व कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो साइन ए का मान कितना होता है लंब बट्टे कड़, कैसे याद करेंगे लाल बट्टे कक्का से, तो लंब बट्टे कड़ साइन ए का मान कितना हो जाएगा। अब देखो साइन ए के लिए ये एंगल है हमारा, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 8 और इसके लिए लंब होता है 7 और आधार क्या हो जाएगा, तो साइन ए के लिए हम यहाँ से अगर लिखते हैं साइन ए के लिए लंब बट्टे कड़, मैं अलग सबके मान लिख के दिखाता हूँ आपको। साइन ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा लंब बट्टे क्या होता है कड़, तो लंब हो जाएगा 8 और कड़ अंडर रूट में 113,
कॉस सी, अब कॉस सी ये है तो कॉस सी के लिए क्या होता है आधार बट्टे कर्ड, तो आधार 8 और कर्ड 113, यानी यहाँ से अगर कॉस सी में निकालता हूँ कॉस सी तो आधार बट्टे कर्ड, आधार कितना है 8 और ये अंडर रूट में 113 कर्ड हो जाएगा। सेम इधर कॉस ए, कॉस ए ये है तो आधार यही रहेगा, कॉस ए है तो ए के लिए आधार क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पे देखो मैं मान रख देता हूँ, यहाँ पे कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए 7 और कर्ड क्या हो जाएगा 100√13। अब साइन सी, साइन सी तो लंब बट्टे कर्ड, अब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 7 और बट्टे में अंडर रूट 113। अब मैं मान रख देता हूँ, तो देखो साइन ए का मान कितना है 8 बट्टे में अंडर रूट 113 हो जाएगा ये, ठीक है। अब गुणा है तो गुणा, सेम इसका भी क्या है कॉस सी का 8 बट्टे अंडर रूट 113, ठीक है, माइन प्लस इसका क्या है कॉस ए का 7 बट्टे, देखो ये मान मैंने निकाल लिए हैं पहले ही, ठीक है, सबके 7 बट्टे कितना हो जाएगा अंडर रूट 113 और गुणा में साइन सी का मान 7 बट्टे अंडर रूट में 113। अब यहाँ से हम आगे कर देते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा देखो 8 का 8 में गुणा करेंगे, कटेगा तो है नहीं कोई, तो ये हो जाएगा 64 बट्टे में 113 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 प्लस सेम 7 सत्ते 49 और बट्टे में ये कितना हो जाएगा 113। ऊपर वो की संख्या जोड़ देते हैं क्योंकि नीचे हर समान है, तो 9 और 4 कितना होता है 13 और नीचे भी 113 आ जाएगा ऊपर भी और नीचे क्या है 113, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पहले का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इसी का दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसके लिए मैं नई स्लाइड देता हूं और क्वेश्चन क्या है दूसरा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है वो भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए, अब देखो मान हमने यहाँ पे निकाला है सबके, यहाँ पे कॉस ए का मान 7 बट्टे अंडर रूट 113 था, ठीक है, और कॉस सी का मान कितना था 8 बट्टे अंडर रूट 113, तो यही मान यहाँ पे काम में आएंगे। तो देखो कॉस से कॉस सी तो कितना था 7 बट्टे अंडर रूट 113 गुणा में 8 बट्टे अंडर रूट 113, ये मान हमने निकाल रखे हैं पहले ही। अब सेम यहाँ पे भी क्या था देखो साइन ए और साइन सी के लिए मान क्या थे, साइन ए के लिए कितना था 8 बट्टे अंडर रूट 113 और साइन सी के लिए 7 बट्टे अंडर रूट 113, तो ये मान इधर रख देंगे हम, कितना 8 बट्टे अंडर रूट 113 और गुणा में 7 बट्टे अंडर रूट 113, ठीक है। अब देखो सेम संख्याएं तो 7 अट्टे 56 बट्टे में अंडर रूट तो हट जाएगा क्योंकि गुणा करेंगे, गुणा ही किया है ना हमने, तो अंडर रूट हटा देंगे, कितना आ जाएगा 113 माइनस 8 सत्ते 56 बट्टे में 113, ये भी हट जाएगा अंडर रूट क्योंकि एक जैसी संख्या है। अब देखो ये प्लस की है संख्या और ये माइनस की है, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा ये इस वाली संख्या से क्या हो जाएगा कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है सॉल्व, ठीक है। ये थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व कराएंगे, आपको 2 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये त्रिकोणमिति, इससे कई सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन जो हम आगे प्रश्नावली कराएंगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है, एग्जाम में। तो आप इसको देखें और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।